स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाई फाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने कोई न कोई कमाल किए। यहाँ हर प्रकार के लोग हैं। आप देखिए हैंडीक्राफ्ट, भारत का हैंडीक्राफ्ट दुनिया में अपना डंका बजाए। ऐसी आप ऐप बना करके दुनिया में प्लेटफॉर्म क्यों न खड़ा करें। सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, हम उससे 2 कदम आगे कैसे जाएं और उसमें जैसी ग्लोबल रिक्वायरमेंट हो वैसे डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करें, ताकि हमारा जो गरीब आदमी गांव में बैठ करके छोटी चीजें बनाता है उसको भी आइडिया मिला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, यहां स्टिच मत करो, यहां करो, लकड़ी ऐसे मत रखो, लकड़ी ऐसे रखो। वो अपने आप बदलता रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। इसके लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, ये बड़ी रिक्वायरमेंट है और ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। देश के अलग अलग हिस्सों में महिला उद्यमी बहुत छोटे स्तर पर जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है, वो कैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मार्केट प्राप्त करें, नेशनल इंटरनेशनल, जहां भी हम पहुंचा सकते हैं। वो अपनी पैठ कैसे बना सकते हैं। क्या उन्हें इस बारे में जागरूक करने के लिए कोई अभियान शुरू किया जा सकता है। 2022 तक कोई टारगेट फिक्स किया जा सकता है कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 500 या 1000 कैंप लगाए जाएंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं। आप जैसी एक कैटलिक एजेंट हो, जो संस्था काम कर रही हो, कॉर्पोरेट हाउस हो जो कुछ न कुछ प्रोडक्ट करते होंगे, और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। कॉर्पोरेट हाउस इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्किल डेवलपमेंट का काम करें, उनको रॉ मटेरियल दें, और जिस प्रकार की प्रोडक्ट की जरूरत उस कॉर्पोरेट हाउस को है वो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप से करवा दें, और कॉर्पोरेट हाउस अपनी बड़ी प्रोडक्ट के साथ इसको जोड़ करके मार्केटिंग करे। आप देखिए कम खर्चे में एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार होगा, जहां सरकार के कहीं बीच में आए बिना भी गरीब से गरीब लोगों को काम का अवसर मिल जाएगा। और इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। आज भारत में वो ताकत है, वो दुनिया भर में अपने मेहनती और कुशल कामगारों को भेज सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते कभी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था, तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था। मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहां वॉशिंगटन के जमाने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहां आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें क्या हमारे पास नहीं है।
एक जमाना था हमारे देश को सांप सपेरों वालों का देश माना जाता था। अगर आप न होते, हमारे देश की युवा पीढ़ी न होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों ने जो कमाल करके दिखाई है, वो न होता तो आज भी दुनिया शायद हमें सांप सपेरों वालों का ही देश मानती। मैं कुछ वर्ष पहले ताइवान गया था। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था। कुछ दिन साथ रहने के बाद परिचय हो गया। तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं लगेगा, पूछिए। फिर भी वो झिझक रहा। फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं।